हम आपको गेहूं की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। गेहूं आज हमारी जरूरत है। विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज गेहूं है। मक्का के बाद में गेहूं ही एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा विश्व के क्षेत्रफल पर बोई जाती है। गेहूं से हमारे देश में लगातार बढ़ोतरी होती हुई जा रही है। लगातार उन्नत किस्में और अच्छे उर्वरकों से खेती और भी ज्यादा उन्नत होती हुई दिखाई देती है। इसको और भी ज्यादा उन्नत बनाने के लिए आज हम आपको विशेष जानकारी देंगे। यह एक शीतकालीन फसल है। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसे बोया जाता है और इसका अंकुरण के लिए यह टेम्परेचर अति उत्तम होता है। जी हाँ, गेहूं की खेती 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह तुर्की, फ्रांस, पेशिया, ईरान, इराक आदि क्षेत्रों में सबसे पहले शुरू की गई। भारत में यदि इसका इतिहास देखें तो यह इतिहास सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की सभ्यता में मिलता है, जिससे यह पता चलता है भारत में 5,000 साल से खेती की जा रही है। भारत में कभी अमेरिका से मंगाया जाता था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री व लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने इस देश में हरित क्रांति का आगाज किया, जिससे यहाँ के किसानों ने इस खेती को और ज्यादा बढ़ाया। एक से बढ़कर एक उन्नत किस्में वैज्ञानिकों ने बनाई, जिससे किसान का बड़ा इजाफा हुआ। पिछले दिनों गेहूं की बम्पर उपज हुई और प्रत्येक किसान ने 4 से 4.5 कुंटल तक गेहूं का उत्पादन किया। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में गेहूं खूब उगाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं आज हमारी आवश्यकता है, विश्व की जरूरत है और देश को भूखमरी से उबारने में गेहूं का विशेष योगदान है। गेहूं की कई अच्छी वैरायटी आज भी हमारे देश में आई हुई है, जिसे किसान बोकर के अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसके लिए डीएपी बोते वक्त यदि हम डालते हैं, उसके लिए हमारा बनाया हुआ मिक्सचर, जिसमें जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन आदि है, इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसका अंकुरण और भी अच्छा हो सकता है। यही नहीं, इससे हमारी मृदा भी ट्रीट हो जाती है और गेहूं खराब नहीं होता है। फफूंद जैसी कोई समस्या इसमें नहीं आती है। इसके बाद सल्फर होने के नाते यह हीटिंग अप होता है। पानी देने के बाद में जब पहला पानी दिया जाता है, उस समय भी यदि हम मिक्सचर का प्रयोग करें तो इससे जड़ों का विकास होता है और फुटाव भी बहुत होता है। यही कारण है पिछले दिनों जब यह मिश्रण हमने दिया तो इस मिश्रण का से लाजवाब गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसे रिकॉर्ड तोड़ गेहूं कहा गया। कई लोगों ने यह बताया कि माइक्रो मिक्सचर डालने से वह मिक्सचर जो हम बनाते हैं, जिसे हम तैयार करते हैं, जिसका उत्पादन हम तैयार बनाते हैं, उसे डालने के बाद गेहूं में भरपूर फुटाव हुआ। यानी यदि आप मिक्सचर डालते हैं तो आपको सल्फर की जरूरत नहीं है। यदि आप मिक्सचर डालते हैं तो आपको जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप मिक्सचर डालते हैं, फुटाव की किसी भी दवाई की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गेहूं ज्यादा फूट करता है, ज्यादा फुटाव करता है, जड़ों का विकास करता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है, उत्पादन लिया जा सकता है। यदि आप भी गेहूं की फसल को बोने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी उत्तम समय 5 नवंबर से अर्ली वैरायटी का होता है, जो कि 20 नवंबर तक इसे आप बो सकते हैं। के बाद आप लेट वैरायटी को बोने का काम कर सकते हैं। गेहूं एक ऐसी उपज है
जो सबसे कम लागत में तैयार होती है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है और चिकनी दोमट मिट्टी में भी इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसके लिए पानी की सख्त जरूरत पड़ती है। पानी का ज्यादा भराव ना हो और इसमें पानी की कमी भी नहीं लगनी चाहिए। लगभग 3 से 4 सिंचाई हम इसमें करने के बाद में हम मौसम पर यह ध्यान रखते हैं, यदि बरसात होती है तो फिर ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर खबर मिल सके और इससे भी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहे। नमस्कार, राम राम, सलाम।